एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो लास्ट 30 डेज अपने बचे हैं। जो अब देखो सीजन आने वाला है, तो लास्ट जो 30 डेज बचे हैं इसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। लास्ट 30 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो ये इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। साथ में प्लस पॉइंट एक ये भी है कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस भी दूंगा, बोनस के बारे में बताऊंगा। उसमें क्या है ना, बहुत दिनों के बाद हमें फिर से कुछ नया करने का मौका मिला, तो इस मौके को हम कैसे गवा सकते हैं। तो लास्ट में वो मैं बताऊंगा कि बोनस एक्चुअली में क्या, और बहुत ही अच्छा है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में ये जो लास्ट 30 डेज बचे हैं, एक्चुअली में इनको एफिशिएंट बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, वही चीज़ मैं आपको बस याद दिलाने आया हूँ। आपको पता है, आप हनुमान जी हो, यहाँ पर मैं जामवंत का रोल प्ले करूंगा और आपको बताऊंगा, आपको अपनी शक्तियों का याद दिलाऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ना, जो कि आपको पता है लेकिन गलती कर बैठोगे, सबसे पहले आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। देखो सबको पता है भाई कि यहाँ पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसके बावजूद पीवाईक्यूज ना देखेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि यूट्यूब पर अलग अलग जो वन शॉट मिल जाए कहीं से, ये सारी चीज़ें मिल जाए। देखो वो बेस्ट होती हैं अगर आपने नहीं पढ़ी तो, लेकिन अगर आपने पढ़ी है ना, तो केवल और केवल आप पीवाईक्यूज पे फोकस करो। और पीवाईक्यूज कहाँ से आपको मिलेंगे, केवल और केवल मॉक टेस्ट पे। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके लिए मैराथन कोई नहीं है, मैराथन इज टोटली टाइम वेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा है, वही आप ना 3 में हो ना 13 में हो, आप कहीं 8-10 पे हो, तो आप फिर जाके मैराथन वगैरह लो। लेकिन एक बार इस पीवाईक्यूज को जरूर अपने दिमाग में रखना कि हाँ, मुझे पीवाईक्यूज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपको मिलेगा कि ये रिपीटेड कंसेप्ट कौन कौन से ऐसे कौन से टाइप हैं। क्योंकि मैथ में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, तो उसमें से 20 या फिर 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीटेड कंसेप्ट पे होंगे, बार बार रिपीटेड चैप्टर्स पे होंगे। तो उन टाइप्स को आपको अपने नोट्स में रिपीट करना है, उसके रिवीजन को रिपीट करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके 30 दिनों में, क्योंकि यही वो 30 दिन हैं जहां पर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और डेली एनालिसिस करना है। तो इन दिनों को तो आपको बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट इज द मस्ट मस्ट मस्ट। और कितने मॉक टेस्ट लगाना है ये भी अगर मैं आपको बता दूं, तो आप दिन के मैक्सिमम 2 ही मॉक टेस्ट लगाओ, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, क्योंकि लास्ट के 30 डेज बचे हैं ना भाई, इसमें हमको अपना 100% देना है। ठीक है, बस ये वाला अगर आपने दिन निकाल लिया 100%, तो डेफिनेटली आप निकाल लो कि कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद ये एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जो कि अगर आप मैराथन वगैरह देखोगे तो उसमें थोड़ी बहुत गलती कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, चल जाएगा मैराथन अगर आप देखेगो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ना ही आप 3 में हो ना 13 में हो, तो मैराथन आपके लिए बेस्ट है, जो भी सीरीज चलते हैं यूट्यूब पर, और जो कि 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट के 30 डेज अगर वो पढ़ते हैं तो उनका प्री वगैरह कहीं तुक्का से निकल जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा मेंस के लिए एक मोटिवेशन जग जाता है कि हाँ, लास्ट के भाई 1-2 महीने का गैप मिलता ही है प्री और मेंस में, तो उसमें वो थोड़ा सा और अच्छा करके, और अगर उनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है, लक अच्छा है, तो हाँ मेंस भी उनका निकल जाता है। तो क्यों ना एक लास्ट जो 30 डेज बचे हैं उसमें हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, जिंदगी पूरी बदल सकती है। तो ये नए टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना, ये उसके लिए जो बुक से पढ़ता है। अगर आप मैराथन वगैरह देख रहे हैं तो आपके लिए पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं ना, तो उसी को बार बार रिवाइज करो। 10 किताब को अलग अलग 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि किताब को 10 बार पढ़ लो, ताकि उसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो आपको याद रहें। ठीक है, और यही है वो बोनस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसी के साथ मैंने ग्रीट किया था एक्चुअली। देखो, कंप्लीट रीजनिंग 45 दिन में मैं आपके लिए मैराथन लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैंने ही बोला था आपसे कि हाँ, अगर आप 3 में हो 13 में, तो मैराथन आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैराथन आप देखो, फायदा तो मिलेगा ना मैराथन से। अगर आप 13 में हो, 13 का मतलब आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी है, रीजनिंग में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप मत लो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो आपने पढ़ रखी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और चाहिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, या फिर कई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से एक्चुअली हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अप्रोच ही तो यहाँ पे सबसे मेन होता है। कई बार हमें वो सीरीज में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको इस तरीके के डाउट आते हैं, या फिर एक आध चैप्टर आपका रह गया है ना, कोई सा भी डायरेक्शन डिस्टेंस और सिलोजिज्म अगर वीक है, मान लो इस तरीके का कोई सा भी चैप्टर, सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह वगैरह, तो आप इस कंप्लीट रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि 45 दिन में, केवल 45 दिन में केवल चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट में 5 मॉक टेस्ट भी, देखो यहाँ पे लिख रखा है, 5 ब्रांड न्यू एसएससी सीजीएल लेवल मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा सॉल्व, अपने एकदम आंखों देखी सामने करवाऊंगा आपको। और वीडियोस जो होंगी ना सारी, वो छोटी छोटी होंगी, मतलब 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट इतनी होंगी, ताकि आपको बर्डन भी ना हो, फील भी ना हो कि हाँ रीजनिंग में मेरा 2 घंटा तो इसी में जा रहा है। आधे घंटे मैक्सिमम 45 मिनट की क्लास होगी दिन में। अगर आप देख लोगे, अगर आप 1.5x पे भी देख लोगे, तो 45 मिनट की क्लास आपकी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद आपको अपना मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। 45 दिन में हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने वाले, नहीं। अगर हाँ ये भी बता दूं कि कब से स्टार्ट होने वाली है क्लास, तो 15 से कर लें क्या, 15 तारीख से। ठीक है, हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज 12 तारीख हो गया, 15 जुलाई से हम 3 दिन बाद से स्टार्ट करते हैं। मैं बैक टू बैक वीडियोस डालते जाऊंगा डेली, और आप इसको फॉलो कर दो आप। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।